देखो, मैं 543 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो कौम का दर्द रखने वाले, कौम के हमदर्द, बड़े बड़े अकाबिरों से पंगा लेने वाले आलम पाशा जैसे रहबर जो हैं, जिनकी दुआ में असर है, वो बहुत सारे लोगों को बद्दुआ किए हैं, तो वैसे लोगों की दुआ हमारे साथ है। इसलिए हम 543 में 292 जीतने की उम्मीद है और अल्लाह से तवक्का रखते हैं। मुल्क में मोदी की लहर नहीं है, मोदी की हवा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी को कामयाबी मिल जाती। बेंगलुरु में नवरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने ये बात कही। 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वालों ने कांग्रेस पार्टी को हराया है, यानी कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से हार चुकी है। अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करेगी। देसाई साहब ने मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा की भी जमकर तारीफ की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। उसका आर्डर बनाएं, उसका एनैक्टमेंट बनाएं, समझ गए, वो बनाएंगे, उसका वादा भी करे हैं उन्होंने। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 जो है बीजेपी जीती है और मिजोरम जो है दूसरी पार्टी को गया है। तो यहाँ लोगों का नजरिया क्या आएगा, तो कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई, क्यों का तो मोदी जी की वहाँ हवा है करके। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा हो रहा है, 3 राज्यों में मोदी जी की हवा है, तो कर्नाटक में मोदी जी की हवा क्यों नहीं चली, ये सवाल आ रहा है। तो और एक सवाल क्या आ रहा है, जो कर्नाटक की हार है वो मोदी जी अपने सर पर नहीं लिए, लोकल नेताओं पर दिए। जब कर्नाटक की हार को लोकल नेताओं पर देते हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जीत जो है लोकल नेताओं को देना चाहिए। तो ये आप मीडिया वाले कि ऐसा कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये उनका मामला है। तो क्या यहाँ 3 रियासतों में जो इलेक्शन हुए या 5 रियासतों में जो इलेक्शन हुए, वो उस यहाँ पर जीत का क्या पैमाना रहा? नहीं, वही तो मैं बताया ना, तुम्हें क्या बताया मैं, 3 राज्य में बीजेपी की जीत है, 1 राज्य में कांग्रेस की, 1 राज्य में वही बार बार करके तुम्हें टाइम दिया, तुम्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं, वही सवाल रिपीट करे तो मैं मेरी बातें कब बताऊं? नहीं, क्या जीत बीजेपी के देखो, जो इसमें राजस्थान पार्टी, बीजेपी की पार्टी की वजह से जीत हुई है, मोदी की वजह से? नहीं, जहाँ 3 रियासतों में जीत हुई। देखो साहब, तुम्हारे कांग्रेस के एआईसीसी के प्रवक्ता जयप्रकाश चतुर्वेदी का बयान है, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को हराया। तो ये सवाल का मैं उससे सवाल कर, मैंने सवाल करके पूछा, तो कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को हराया, तो तुम्हें मैनेज करने की पावर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम पार्टी चलाने के काबिल नहीं कर, मेरी उनकी बहस हुई है। तो कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को हराया है, बीजेपी वाले ने नहीं हराया। आप बीजेपी को तहमत देते हो, फिर बीजेपी इंडिपेंडेंट हमारी जैसी पार्टियों को बीजेपी की बी टीम कहते हो, ये तुम्हारा सरासर गलत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मीडिया वाले क्या करना चाह रहे हैं कि देखो, जब बीजेपी सही नहीं तो लोग क्या करें, कांग्रेस वोट डाले। अब कांग्रेस सही नहीं है तो कहाँ जाना? अब्दुल करीम हाशिम देसाई साहब, आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या इस जो असेंबली के जो इलेक्शंस हुए हैं उसका असर होगा किसे आने वाले इलेक्शंस पर? वही तो बता ना, दोनों पार्टियों से लोग जो है, दोनों पार्टियों के हालात देखे ही इसलिए हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो 292 सीट हमारे आ जाएंगे, ये इसे झूठ समझ लो। आपके जानिब से कितने कैंडिडेट्स खड़े किए जाएंगे? कहाँ 543 कैंडिडेट अगर आएंगे तो 543 को भी टिकट देंगे हम, लेकिन कैसे, जो चुनाव लड़ने के काबिल होना। अब तेलंगाना में 33 कैंडिडेट को हमने मैदान में उतारा, तो ये भी जीतने के काबिल नहीं थे। वो मेरे मना करने पर भी हमारे जो फाउंडर सदर हैं
उन्होंने 33 कैंडिडेट उतारे थे, 4 का रिजेक्ट हुआ, 29 बचे थे, 29 के पूरे डिपॉजिट जब्त हो गई। ऐसे कैंडिडेट लेके क्या करेंगे? जब कांग्रेस और बीजेपी से टिकट से महरूम होकर वो कैंडिडेट आएंगे, दमदार रहेंगे, तो ऐसे 292 इंडिपेंडेंट को और दूसरे पार्टियों को लेकर प्रधानमंत्री कौन होता है बाद में देख लेंगे हम। अपोजिशन पार्टियों का जो इत्तेहाद बना है इंडिया के नाम से, उसमें क्या आपकी पार्टी शामिल है? नहीं, हमें ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, हमें अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं। हमें जो वहां से जो रुसवा होकर आएगा, उसे टिकट देंगे। देखो, मैं 543 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जो कौम का दर्द रखने वाले, कौम के हमदर्द, बड़े बड़े अकाबिरों से पंगा लेने वाले आलम पाशा जैसे रहबर जो हैं, जिनकी दुआ में असर है, वो बहुत सारे लोगों को बददुआ किए हैं, तो वैसे लोगों की दुआ हमारे साथ है। इसलिए हम 543 में 292 जीतने की उम्मीद है और अल्लाह से तवक्का रखते हैं। शुक्रिया।